हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की षष्ठी अर्थात छठवां दिन नवरात्र का, जो कात्यायनी माँ की उपासना के लिए जो दिन है, तो अलग अलग नवरात्र के 9 दिन ये शक्ति के माने जाते हैं। तो ऐसे 9 दिन में जो सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, ये हर सृष्टि के जीव के लिए ये उत्सव है। तो अलग अलग शक्तियां ये प्राप्त करने के ये 9 दिन विशेष है। और हमारी जो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जो स्थिर रख के अलग अलग हम शक्तियां को धारण करने के लिए ये 9 दिन विशेष माने जाते हैं। हर दिन में हर एक रंग है, वो रंग प्रतीक करता है कि ऐसे ऐसे गुण जो उस दिन जो विशेष रहते हैं। और इस विशेष दिन में ऐसे ये गुण धारण करने वाली एक एक विशेष ऐसे माता का उपासना का दिन रहता है। तो हर दिन की विशेष माता पार्वती माता हमें कुछ विशेष जो संदेश देती है। और ये संदेश है ऐसे ये जीव, सिर्फ स्त्री नहीं, हर जीव, ये प्रकृति ही स्त्री का रूप है। और प्रकृति में हर जीव ये भी स्त्री का जो रूप है। और ऐसे ये स्त्री को अलग अलग जो गुण से ये विशेष 9 दिन से जो हम अलग अलग गुण धारण करके अपने आप को ये जीव जो शक्ति का प्रतीक है, हर सृष्टि का जीव, वो ऐसे ये अलग अलग शक्ति से जो सुसज्जित करे अपने आप को। तभी एक स्त्री और एक पुरुष, तो एक ही पुरुष है, वो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। और प्रकृति ये स्त्री है और ये प्रकृति है भवानी है। ये प्रकृति के सारे जीव ये जीव के अंश है, ये शक्ति के अंश है। तो ऐसे ये भवानी माता, ये पार्वती माता अपने जो जीव है, ये भौतिक जगत के ये जीवों को अलग अलग अपने ही उदाहरण से जो सिखाती है कि ये जगत की निर्मित क्यों हुई है। ऐसे ये जीव जो है यहाँ पे पीड़ित है और उन्हें ऊपर उठाने के लिए जो ये जीव अपना मूल स्वभाव उन्होंने खोया, ये मूल संपत्ति जो भगवान से पूर्ण पुरुषोत्तम जो पुरुष से ये उनका प्रेम संबंध खो गया है और उनका पतन हुआ है, उनको फिर से उठाने के लिए ये माता भवानी माता हर जीव को ये संभाल के ऊपर उठा के अपने गणतव्य अपने स्वामी को फिर से लौट जाने के लिए मदद करने के लिए ऐसी ये भवानी माता है। तो आज की जो विशेष माता है वो हमें सतीत्व की एक कैसे एक स्त्री शक्ति, तो उसमें पुरुष जो ये जीव है वो भी एक शरीर से हम स्त्री पुरुष है, लेकिन अंदर जो है पूरे शक्ति के अंश है, ये जीवात्मा की शक्ति है। तो कैसे ये सतीत्व जो धारण करे, तो सतीत्व की महिमा लेके आई है ऐसी है आज की पार्वती माता, वो है कात्यायनी माता। तो ये कात्यायनी माता जो शक्ति का अलग अलग रूप है, ऐसे बहुत सारे हमारे वैदिक संस्कृति में पुराणों में जो तत्व ज्ञान से एक शक्ति तत्व है और उसके अंश हम जीवात्मा जो तटस्थ शक्ति है। तो ऐसे अलग अलग देव देवता अलग अलग विशेष ऐसे किरदार हमारे रामायण महाभारत सतयुग से आए हुए हैं, वो हमें उदाहरण से सिखाते कि सतीत्व क्या होता है। तो सतीत्व की महिमा ऐसे बहुत सारे सतीत्व की आज हम अलग अलग कथा द्वारा हम यहाँ पे जो है हम सीखेंगे कि क्या होता है सतीत्व। ये हमें प्रेरणा देने के लिए अलग अलग जो पुराने की कथा ये काल्पनिक नहीं है, तो ये ओरिजिनल घटी हुई घटना है और हमें कुछ सिखाती कि कैसे हम जीवात्मा एक शक्ति के अंश है और परम पुरुष भगवान जो हमारे स्वामी है, अल्टीमेटली हमारे परम स्वामी तक हमको पहुंचना है। यही संदेश हर सतीत्व की जो कथा है वो हमें सिखाती। तो कात्यायनी
माता से अलग अलग जो सतीत्व की अलग अलग जो स्त्री हमें सिखाने वाली है आज के विशेष ऐसे ये आज के एपिसोड में। तो इसलिए हम शास्त्र और कथा हम डायरेक्ट अगर सुनते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट आते हैं और हमारा जो बुद्धि है वो मलिन है। तो इसलिए हमने गुरु शिष्य परंपरा से हमने ये समझना चाहिए, ऐसे शास्त्र में कात्यायनी माता की कैसी ये तत्व कैसा समझे, ये सतीत्व का तत्व कैसे समझे, और ये सतीत्व जो जिन्होंने अपने जीवन में उतारे ऐसे अलग अलग ऐसे गौरवशाली सतीत्व देवियों की भी हम कथा शास्त्र से सुनेंगे, गुरु के तात्पर्य से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आइए कात्यायनी माता जो आज की 6वें दिन की नवरात्र की माता है, जो हमें आज क्या अपने उदाहरण से और क्या उनकी उपासना से हमें क्या फल प्राप्ति, उदाहरण उपासना कम से कम उनके बारे में हम सुनते हैं शुद्ध चेतना से, शास्त्र से, गुरु से सुनते हैं तो भी हमारी चेतना शुद्ध होते, उनके जो गुण हैं वो हम धारण कर सकते हैं। ऐसी ये पाठ का महिमा है। और हम आज आधुनिक जगत के इसलिए हम तत्व से, शास्त्र से हम पहले वो तत्व ज्ञान समझेंगे, शास्त्रीय पुरावा देखेंगे, फिर उनकी कथा जो है अधिकृत जो पुराणे भागवत पुराणे भगवत गीता है उनसे हम कात्यायनी महिमा जो हम यहाँ पे जो है सुनने का प्रयास करेंगे। तो कात्यायनी महिमा जो कात्यायनी देवी है, तो ये जो देवी है वो पार्वती का बहुत ही ऐसा उग्र स्वरूप है। और यहाँ पे कथा आती है कि कात्या नामक ऋषियों ने बहुत तपस्या की थी और ऐसे ये कात्यायनी ये पुत्री उन्हें प्राप्त हुई थी। और ये पुत्री ने ऐसे अलग अलग कल्प में अलग अलग आसुर हुए, तो महिषासुर आसुर अलग अलग कल्प में, जैसे हमें लगता है कि अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे स्टोरी क्यों आती है, तो हम एक ही ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये हमारा पृथ्वी जहाँ पे ऊपर 7 लोग भू भुवर जनर महर तप सत्य लोग आता है, वही अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, ऐसे ये 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है। परंतु एक छोटा सा ब्रह्मांड है, भौतिक जगत में ऐसे अनगणित ब्रह्मांड है और अनगणित ब्रह्मांड में यहाँ पे आज कलयुग हो रहा है, अलग ब्रह्मांड में सतयुग हो रहा होगा, दूसरे ब्रह्मांड में त्रेतायुग चल रहा होगा, तीसरे ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होगा। तो हर युग में जो है अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ऐसा आसुरों का आक्रमण होता है और उनका संहार करने के लिए देवी माता की अलग अलग लीला होती है। तो एक कल्प में ऐसा कथन आता है कि कैसे कात्यायनी ये माता ने कैसे महिषासुर का वध किया था, तो इसे कात्यायनी जो माता कहते हैं। तो ये कात्यायनी माता उनके 4 भुजाएं हैं। तो ये कात्यायनी माता का वर्णन विशेष रूप से हमें भागवतम में जो गोपियां ये कात्यायनी व्रत करती थी तो इसमें ये संदर्भ मिलता है। तो इसलिए कात्यायनी व्रत करने वाली ये गोपियां ये सर्वश्रेष्ठ सतीत्व के लिए उनका गुणगान हुआ है। तो यहाँ पे हम सतीत्व की चर्चा आज के विशेष ये 6वीं के दिन जो है हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो एक नारी का सुशोभित लक्षण जो होता है कि रूप से भी ज्यादा गुण है, तो ये जो अलग अलग गुण से वो एक स्त्री
जो उसका गहना है, वो अलंकार है, उससे वो शुद्ध होती है, तो कितना सतीत्व की पावर होती है। ये हम अलग अलग सतीत्व के अलग अलग जो देवियां हुए, ऐसे किरदार रामायण महाभारत में सतयुग में हुआ है, तो उनसे हम देखते कि कितनी पावर है। तो ये शक्ति क्या है, पावर है। तो पावर कहाँ से आती है, ऐसे गुणों से आती है। तो ये सतीत्व की जो महिमा है, तो सर्वश्रेष्ठ ऐसे जो सतीत्व नारी, जिसमें देवी अनुसया आती है, जिसमें सुलक्षणा जो रावण के पुत्र इंद्रसेन उनकी पत्नी आती, रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, इनका वर्णन आता है, और जो द्रौपदी का वर्णन आता है, और जो कि जो ऐसे कौरवों की जो माता गांधारी का भी वर्णन आता है। लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन आता है वो है राधा रानी, और जो गोपियों का वर्णन आता है। तो हम भी आप तर्क से सोचेंगे कि गोपियां तो विवाहित थी, और राधा रानी का भी वर्णन आता है कि वो भी विवाहित थी, और जो परकीय रस ये हमारे अशुद्ध चेतना बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से समझे, तो ये जो गोपियां है, राधा रानी है, ये कात्यायनी देवी की उपासना करते थे, और उन्हें वर के रूप में, क्यों, जैसे हम हरतालिका भी हमारा जो संस्कृति में जो विशेष रूप से युवती को बोला जाता है कि अच्छा वर चाहिए ना, तो देवी पार्वती की जो व्रत करो, जो श्री गणेश चतुर्थी के पहले दिन आता है हरतालिका, तो वैसे ही गोपियां, जो रज की गोपियां है, वो कात्यायनी जो पार्वती माँ है उनका वो उपासना करती। महीना भर ये व्रत चलता था, एक दिन का नहीं, और बहुत ही कड़क उपासना होती थी कात्यायनी माता की। तो जो शुद्ध गोपियां है, जो व्रज के सारे लोग शुद्ध है, भगवान कृष्ण से जो परम पुरुष है, वो जो हमारा जीव का धर्म है कि हम अल्टीमेटली उन तक हमको पहुंचना है। तो ये ऐसा सर्वश्रेष्ठ लेवल पे जाने पर उनको क्या जरूरत है कोई देव देवता की उपासना करना। तो वैसे ही भगवत गीता में भी संदर्भ मिलता है कि भगवान विभूति योग में कहते कि मुझमें ही सारे देव देवता है, मुझमें सारे अवतार है। तो भगवान कृष्ण अगर पूर्ण पुरुषोत्तम को अगर पूछते हैं, तो अल्टीमेटली सारे देव देवता को पूछते हैं। तो भी हमें प्रश्न पड़ता है कि इतना हाईएस्ट लेवल और डायरेक्ट भगवान का जो कनेक्शन है, तो वो क्यों कात्यायनी व्रत, सिर्फ कोई भी देव देवता की उपासना ये सकाम कि मुझे कुछ चाहिए। तो इसलिए तो हमारे वेद में कि जैसे अच्छा पति चाहिए, उमा की उपासना करो, पार्वती के, अगर हेल्थ अच्छा हो तो आप सूर्य की उपासना करो। तो ये अगर अच्छी बुद्धि चाहिए, गणपति का, और विघ्न अगर नाश करना है तो गणपति की पूजा करो। तो अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देव देवता है। तो इसलिए देवता को उपासना कही जाती है। और शुद्ध लेवल का जो समझ जाता है कि मेरा उगम स्तोत्र सारा अंदर बाहर जो भगवान पुरुष जो मेरे स्वामी हैं, तो उनकी पहचान होने पर वो जो है अनकंडीशनल जो प्रेम करता है, तो उसे भक्ति योग कहा जाता है। तो उनको कोई कामना नहीं होती, इसलिए वो भगवान में ही सारे देव देवता का रिस्पेक्ट करते और उनकी पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई मांगते नहीं है। और भगवान की सिर्फ निस्वार्थ भक्ति में ही उनको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ये गोपियां कात्यायनी व्रत क्यों करती थी? तो उनका एक्सट्रीम लेवल पे जो प्रेम था कृष्ण, और वो कृष्ण को पाना चाहती है। ये अलग अलग ऋषिया मुनि थे, बहुत ही सतयुग त्रेतायुग से उन्होंने भगवान के प्रति वो अट्रैक्ट हुए थे। उनको भगवान केवल पिता के रूप में नहीं, तो उनका स्तर था कि उनको माधुर्य रस में भगवान चाहिए थे। और भगवान है हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान ने उनको होल्ड करके रखा था कि हर अवतार में आता हूं ना, मैं कुछ कार्य संपन्न करता हूं, चला जाता हूं। और प्रभु रामचंद्र जब आए तो एक पत्नी व्रत आए, तो मैं वहां पे भगवान बन के नहीं आ रहा हूं। तो अलग अलग किरदार निभाने के लिए कुछ जो कार्य के लिए मैं आता हूं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो मैं जैसा भगवान हूं वैसे कृष्ण रूप में आएगा, तब मुझे कोई मर्यादा नहीं होंगे। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, तो वो वहां पे
कोई भी जो लीला जो वो गोलोक वृंदावन में कर रहे वही मैं करूंगा। तो वहां पे ये गोपियां ऋषि मुनि सारे गोपी बन के आए थे और वहां पे भी उनका एक ही भाव था कि भगवान है ना मुझे पति के रूप में चाहिए, इसलिए माता कात्यायनी पार्वती की जो आराधना कर रहे थे। तो वहां पे जो चीर हरण की लीला होती कि कैसे गोपियों की ये भाव देखे और उनकी इच्छा तो पूरी करना है। और देहधारी ये मनुष्य जो भौतिक जगत में है तो उनको तो किसी से तो विवाह करना है। सारे गोपी एक कृष्ण, और कृष्ण भी बहुत 7 साल के थे और ये गोपियां बहुत उम्र से बड़े थे। तो देह से तो ये पॉसिबल ही नहीं था, रीति रिवाज से पॉसिबल नहीं था, लेकिन चेतना बहुत जन्म की उपासना ऋषियों मुनि थे, वो उनकी इच्छा भी तो पूर्ण करनी थी। तो चीर हरण लीला में कैसे भगवान छोटे से 7 साल के बाद बालक इतने बड़ी बड़ी गोपियां जो वस्त्र निकाल के यमुना में स्नान कर रहे थे तो उनके वस्त्र चुराते हैं, और फिर जब वो मांगते तो बोलते आप ही उपासना करते कि पति रूप में चाहिए, और पति ही ऐसे जो रूप में किसी को देख पाता था। और ये जो ऑथेंटिक रीजन देके देखो आपकी कामना है तो मैं आपका पति बन गया हूं। तो ऐसे ये भगवान हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं, परंतु उनके हम अच्छे तत्व से गुरु से नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान को जो है उनके ऊपर आक्षेप लेते हैं। तो ऐसे ही है सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी, उनके बारे में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ व पतिव्रता है। ये सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण स्थापित करने में शास्त्र में ऐसा कथन आता है कि एक दिन जो उनके जो पति है, देह के पति है, जो अभिमन्यु है, उनकी जो सास और ननद है जटिला कुटिला है, तो वहां पे वो एक दिन व्रज में ऐसी घटना होती है कि जहां पे राधा रानी के ऊपर आक्षेप होता है। तो वहां पे पतित्व सर्वश्रेष्ठ सतीत्व जो है कौन है, वहां पे भगवान जो है सबके सामने लेके आते। तो भगवान कृष्ण एक दिन बहुत बीमार पड़ते और बहुत किसी भी इलाज से होता नहीं है, उनकी बीमारी सॉल्व, अभी एकदम अंतिम उपाय के लिए बहुत जो प्रयाग से पंडित आए हैं और वहां पे वो उपाय देते। सारे व्रज के ये लाडले कृष्ण, कोई भी आक्रमण होता है असुर का तो ये कृष्ण ही सारे व्रज को संभालते हैं। जब बहुत ही इंद्रदेव ने संहार किया, ऐसे बादल भेजे सामान तक, वहां पे भी व्रज का जो रक्षण करते वाले एकमात्र सब हृदय के लाडले, उनके एकमात्र जीवन का जो सहारा है वो बीमार है, सारे प्रार्थना कर रहे, तब एक उपाय देते कि कोई सतीत्व नारी होंगी, अगर उसके हाथ का पानी अगर ये लाला को मिलता है तो वो तुरंत अच्छा होगा। तो अभी सब कोई प्रूफ कर रहे कि मैं सतीत्व हूं, मेरे से कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें संदर्भ मिलता है सतीत्व का सही अर्थ क्या है। तो पहले जटिला वो जो राधा रानी की सास है वो देखती तो मेरे से कोई सती तो हो ही नहीं सकता, वो मटके में पानी लेके आती है और जो है वहां पे यमुना से जैसे निकल पड़ती है तो पूरा पानी गिर जाता है, वो तुरंत शर्मा के एक साइड में हो जाती है। तो फिर कुटिला है वो तैयार होती है, तो मैं तो प्रूफ ही करूंगी कि मैं कितनी सती हूं, तो वहां पे वो भी प्रयास करती, तुरंत मटका खाली होता है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रयाग होता है, लेकिन गोपियां और राधा रानी कोई नहीं जाता, क्योंकि सब बोलते ये गोपियां है ना जो है सती नहीं है, राधा रानी तो नहीं है। तो लेकिन कोई उपाय नहीं बचता, तो राधा रानी के लिए सब बोलते कि आप जाओ। तो राधा रानी जैसे मटके में पानी लेके जाते हैं, अहो आश्चर्य कि यमुना से जो नंद महाराज के घर तक एक बूंद भी नहीं गिरती, और वो पानी जैसे कृष्ण को पिलाने जाते हैं पंडित, तब जहां पे तुरंत उठ के बैठते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आचार्य यही समझाते हैं कि हम शरीर का धर्म देखते हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा है, जो बैठे परमात्मा है, वो तो स्वामी है सब जीवात्मा के, और सही सतीत्व है ऐसे स्वामी की शरणागति। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परिच्छेद माम एक शरणम व्रज। तो हर जीव ये भगवान की प्रॉपर्टी है। तो भगवान बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। तो इसका अर्थ है कि भगवान कोई भी कैसे भी जो है भोग करे,
तो भगवान है, नहीं, सर्वलोक महेश्वर, कि उनसे ही हम तैयार होते हैं और उनसे ही हमारा पूरा हम निर्भर होते। एक छोटा सा बालक जो गर्भ में वैसा वो आश्रित होता है, तो हमारी आइडेंटिटी ओरिजिनल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे भगवान के ऊपर निर्भर है। और ये भगवान जो ऐसा आश्रय देते हैं तो एक मालिक के रूप में नहीं, जो आश्रय परम दिव्य प्रेम का आश्रय होता है और उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए तो हमने स्वतंत्र का ऐसा गैर फायदा उठाया और हम यहाँ भौतिक जगत में डाले गए। तो जब तक हम पुनः प्रेम प्रस्थापित नहीं करते तब तक ये जो है दुखों का श्रृंखला हमारे जीवन में है। तो उसके लिए एक ही जो है मार्ग है कि हम फिर से अपने स्वामी के सतीत्व जो है, हम भगवान से फिर से जुड़े। तो ये संदेश हमें ये आज सतीत्व कात्यायनी कथा से हम समझ में आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान के भक्त जो है वो गोपियां है, राधा रानी है। और इनके पद चिन्ह पे इतने सारे आचार्य, ब्रह्मा जी, सारे नारद मुनि, ये सारे इनके पद चिन्ह का जो है अनुगमन करते हैं, तभी वो शुद्ध होते हैं। तो एक सूर्य कैसे हर जगह कितना भी गंदे हो तो वहां पे शुद्ध होता है, तो ऋषि मुनि इतने सारे सन्यासी तप करके स्मरण करते हैं, गोपियों का स्मरण करते हैं, नाम मात्र गोपियां से स्मरण करने से वो शुद्ध होते हैं। तो वहां पे हम बाह्य रूप से देखते हैं कि ये स्त्री और पुरुष, तो ये गोपियां और कृष्ण स्त्री पुरुष है ही नहीं, ये एक शुद्ध समर्पित जीवात्मा है। तो भगवान की ऐसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति राधा रानी भगवान का ही अंग है, भगवान के ही जो प्रेम का शक्ति का एक सेपरेट हुए हुए भाग है। तो कृष्ण और राधा गोपियां अलग नहीं है, वो एक ही है, बस वो आदान प्रदान के लिए अलग हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे सतीत्व के और कहानी आती है। द्रौपदी, उन्हें 5 पति जो थे, पांचाली बोला जाता था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सतीत्व में उनका उल्लेख आता है। तो उनके लिए भी हम अगर एक्सटर्नल रूप से देखेंगे तो सतीत्व का अर्थ है एक पति के लिए एक निष्ठ। यहाँ तो 5 पतियां हैं, तो इन्हें कैसे सतीत्व बोला जाएगा, लेकिन वो शुद्ध भगवान की भक्त है। और ये जो 5 पति उन्हें प्राप्त हुआ वो भगवान की माने ये प्रयोजन था, और ये ऐसा धर्म की स्थापना होनी थी। ऐसे 5 वीर पुरुष जो है, ऐसी ये द्रौपदी अगले जन्म में जो पुरुषोत्तम मास में एक कथा आती कि उन्होंने बहुत बड़ी त्रस्त, ये ऐसे ब्राह्मण कन्या थी और उन्हें उनकी विवाह नहीं हुआ था, वो अकेले थे, उनके पिता भी मृत्यु हो गई थी। ऐसे जब दुर्वासा मुनि के सलाह पे उनको शिवजी की उपासना बोली गई, तो बहुत तीव्र शिवजी की उपासना पर शिवजी प्रकट होते हैं, तो बोलते मुझे पति चाहिए, और इतनी एक्साइटेड में बोलती है कैसे पति चाहिए, जो है धर्म के पारायण हो, जो है बहुत ही उसके पास शौर्य हो, तो ऐसे बल हो और सारे ये गुण हैं वो बोलती है। लेकिन जब शिवजी तथास्तु बोलते हैं, परंतु एक जो जीव में, एक इंसान में ऐसा ये मनुष्य में नहीं हो सकता, इसलिए आप 5 पति के जो है पत्नी होंगे तो भी आप पतिव्रता होंगे। तो ऐसे ये दिव्य जो ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में अग्नि से उत्पन्न हुई द्रुपद राजा की कन्या। तो वहां पे हमें सिर्फ लीला में दिखते कि कुंती महारानी बोलते कुछ भी आया होगा भिक्षा में 5 भाइयों में बांट दो। इसलिए ऐसे धर्म पारायण युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म यमराज का जो उनका अवतार है, तो वो बोलते हैं कि जो माता ने बोला ये विधि विधान होगा, उसका कुछ प्रयोजन होगा, और इतना वो सत्य वचनी थे और धर्म पारायण थे कि एक स्त्री का विवाह 5 भाइयों में हुआ। तो ये बहुत ही हमारे जो पौराणिक जो कथा है वो काल्पनिक नहीं, हमें आज बच्चों को ये बताया नहीं जाता, हमारे ऐसी चर्चा नहीं होती है कि इसलिए हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं, तत्व ज्ञान भी पता नहीं है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से हम समझते नहीं है जो ऐसे भागवतम और व्यास मुनि से लिखी है। तो इसलिए हमें अपने ही तर्क से हम सोचते और इतना बड़ा अपराध इनके प्रति कर बैठते हैं, और हमारी चेतना और अशुद्ध हो गया और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो ऐसी है सती, तो अनुसया की भी स्टोरी आती है कि कैसे वो अत्रि ऋषि की पत्नी थी
उनके ऊपर बहुत पतिव्रता, इसका उनका नाम स्वर्ग में गया। तो स्वर्ग की जो देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती है, उन्होंने थोड़ा सा जेलसी, ये स्त्री का स्वभाव होता है, तो उन्होंने परीक्षा लिए चाहिए और तीनों अपने पति को भेज दिया अनुसया के पास। और भिक्षा में उन्होंने एक अट रखी कि अगर आपको भिक्षा देना है तो वहां पे ब्राह्मण का बहुत सम्मान किया जाता था। और ये हमारा परंपरा है, लेकिन हम शास्त्र नहीं पढ़ते ब्राह्मण क्या है और क्यों दक्षिणा देना चाहिए, ये हमारे जो आज हमारे ऊपर श्रद्धा भी नहीं है और ऐसी परंपरा भी नष्ट हुई है। तो उनको बोला जाता है कि आप अगर निवस्त्र होके अगर भिक्षा दोगे तभी हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम चले जाते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो बिना भिक्षा के द्वार से चले जाना, ये बहुत ही अशुभ और ये ऐसा अधर्म माना जाता था। तो वहां पे अनुसया बहुत पतिव्रता, अपनी सिद्धि, ये पतिव्रता स्त्री में अलग सिद्धि प्राप्त होती है, तो सिद्धि से ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बालक बना देती है और उनकी इच्छा पूरी करती है। तब ये तीनों भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे जो तीनों अगर नहीं होंगे तो ब्रह्मांड का राज्य कैसा चलेगा। तो ऐसी ये पतिव्रता अनुसया स्त्री की ये बहुत ही ऐसी सुंदर रोमांचक कहानी है। वही जो स्टोरी आती है कि कैसे जो आज की हमारी देवी है रेणुका माता, तो हम 3.5 शक्तिपीठ की भी चर्चा कर रहे हैं ये नवरात्र के उपलक्ष्य में। और ये शक्तिपीठ साधारण नहीं है, यहाँ पे माता सती के देह के टुकड़े गिरे हैं, तो ऐसा माहुरगढ़ की रेणुका। तो 3.5 शक्तिपीठ से हमने चर्चा की सप्तशृंगी माता, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, भवानी तुलसापुर की, और आज हम रेणुका माता जो परशुराम की माता है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो रेणुका माता ये स्वयं ऐसे परशुराम जो भगवान के शक्ति अंश है, अवतार है भगवान के, तो विशेष 10 अवतार में परशुराम जी का अवतार जो है। तो ऐसे ये परशुराम है तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनमें पूरा क्षत्रिय के गुण थे। उसके पीछे भी बहुत रोमांचकारी कहानी है। तो ये जो परशुराम है जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र है, तो ये क्षत्रिय अंदर उनका भाव और पूरा उनकी ताकत, और फिर ब्राह्मण कैसे बन गए। तो यहाँ पे भी एक कहानी आती है कि नाभि राजा क्षत्रिय है, लेकिन उनकी पुत्री जो है सत्यवती, उनका विवाह जो रुचिक ऋषि से होता है। और रुचिक ऋषि बहुत तपस्वी, अपने पत्नी को पुत्र अच्छा होने के लिए वो तपस्या करते हैं। तो उनकी जो माँ है सत्यवती, जो राजा नाभि की क्षत्राणी है, तो यहाँ पे क्षत्राणी माँ है और उनकी बेटी ब्राह्मण घर में दिए, ब्राह्मण बन गई। तो उन्होंने अपने अच्छे पुत्र, मुझे भी अच्छा पुत्र चाहिए, तो आपको पति को मेरे लिए भी एक फल, दिव्य फल तब के बाद मुझे प्राप्त करके दो। तो 2 फल लेके आए रुचिक ऋषि और सत्यवती को दिया, लेकिन उनके माता ने एक्सचेंज कर लिया कि तुम्हारा जो पति है तुम्हारे लिए विशेष रूप से फल लाया हूंगा। तो ऐसा ये फल अपनी बेटी का ले लेती है और अपना फल देती है, वो ग्रहण भी करते हैं। तब जाके ऋषि को समझ में आता है, तब वो आश्चर्यचकित और बहुत क्रोधित होते, ऐसा क्यों किया, ये तो ब्राह्मण जो पुत्र के लिए आपको दिया था और वो क्षत्रिय थे, उनको क्षत्रिय पुत्र के लिए दिया था। तो अभी ब्राह्मण आप हो तो आपको क्षत्रिय पुत्र मिलेगा, और वो क्षत्रिय तो उनको ब्राह्मण पुत्र मिलेगा। तो यहाँ पे अनहोनी होने वाली थी, वो टाल नहीं सकते, लेकिन बहुत ही जो है विलोचना क्षमा करने पर जो उनको बोला कि आपका जो पुत्र के बाद दूसरी पुत्र होगा, पुत्र क्यों पुत्र होगा, वो जो होगा क्षत्रिय होगा। तो वो थे जमदाग्नि, जो उनकी माता रेणुका, जो उनकी माता की जो पुत्री थी वो है सत्यवती की पुत्री। तो उनकी डायनेस्टी में रेणुका को ये परशुराम जो है वो हुआ। और उनके जो पति है जो जमदाग्नि है वो भृगु ऋषि के, वो ब्राह्मण कुल के है, तो भृगु ऋषि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ऐसे ही दिव्य पुत्र का जन्म हुआ और उनके 4 भाई थे। तो ऐसे जमदाग्नि जो कुल से बहुत
दिव्य ऐसे ब्राह्मण थे, बहुत तपस्या करके उनका जो दिनचर्या एकदम स्ट्रिक्ट हुआ करता था। ऐसी ये रेणुका पतिव्रता स्त्री, 4 पुत्र और 5वां छोटा पुत्र बलराम परशुराम। तो वो परशुराम, उनका नाम पहले राम था। परशु अर्थात उन्होंने शिव जी की तपस्या करके परशु नाम का अस्त्र उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए उसके बाद परशुराम ये उनका नाम पड़ा। और ये चिरंजीवी है, पूरे युग में ये रहते हैं। और वो उन्होंने ऐसे बड़े बड़े भीष्म पितामह, कर्ण, ऐसे लोगों को, ये उनके शिष्य है। तो ऐसे ये परशुराम बहुत ही दिव्य, उनके पास क्षत्रिय की पूरी ताकत है। और ये एक दिन ऐसी घटना हुई कि माता रेणुका रोज गंगा नदी से जल लेके आती थी जमदाग्नि पति को यज्ञ में जो आहुति के लिए गंगा जल की जरूरत रहती थी, विशिष्ट प्रहर में जाती थी। लेकिन आज रेणुका माता गई और वहां पे उसने गंगा का पानी लेते समय ऐसा जो चित्रवत, ये गंधर्व, पहले जमाने पृथ्वी पर गंधर्व आते थे, वो जो इतना शुद्ध प्रहर था और वो भी देख पाते थे। हमारे अगर जगन्नाथपुरी में आज भी बोलते हैं कि विभीषण आता है, अलग अलग देवता 2 घंटे के लिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हमारी चेतना शुद्ध नहीं है कि हम आंखों से देख पाए। तो यहाँ माता रेणुका ने वो देखा कि कैसे ये गंधर्व और अप्सरा जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बहुत समय बीत गया, बहुत ही देर हुई। जब माता फिर से होश में आई और फिर लेके गई तो वहां पे जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए कि मेरी पूरी आज की आहुति गई, आपने गंगा जल नहीं लाया। और पूछा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने अपने योग बल से जब देखा कि ये क्या हो रहा था तो और क्रोधित हुए। तू पतिव्रता स्त्री है, ऐसा ये पर पुरुष का ऐसा दृश्य देखना आपने कैसे आपके हाथ से हुआ, तो आपका पतिव्रता भंग हो गया। और वही वो अपने पुत्र को बुलाते और उनको बोलते हैं माता का पतिव्रता भंग हो गया, इनका संरक्षित करो। ऐसा ये स्टैंडर्ड पतिव्रता का ये हुआ करता था। तो इसे ये महिला का शोषण नहीं बोला जाता, ये एक स्त्री का शक्ति है। तो ये इतनी पतिव्रता जो होती है, तो जैसे गांधारी का वर्णन आता है तो बहुत ही तपस्वी, तो तेज उनमें पतिव्रता की वजह से जो निर्माण हुआ था कि उन्होंने जो उनके पुत्र दुर्योधन को वो कवच देने की कोशिश की जिसे कोई मार नहीं सकता था। तो ऐसे पतिव्रता का तेज और शक्ति इतनी होती कि साक्षात भगवान कृष्ण को उन्होंने शाप दिया कि जैसे मेरे कुल को नाश हुआ आपके वजह से, तो आपका भी कुल का सर्वनाश होगा। और भगवान होके भी जो भी नियम जो सृष्टि के वो पालन करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे पतिव्रता स्त्री का शाप स्वीकार किया। और उन्हें भी एक दिन ये डायनेस्टी नष्ट करनी होती, उनका प्लान था, फिर से धाम में वापस जाना था, तो उन्होंने भी स्वीकार किया। उनके ही शाप लेके उनके जो पूरा यदु डायनेस्टी का जो संहार हुआ। तो ऐसे ही पतिव्रता स्त्री के लिए भगवान जो हम जो वट सावित्री की पूजा करते तो वहां पे भी कितने एक पतिव्रता की स्त्री की शक्ति होती है। तो ये एक स्त्री का महिमा है। तो वैसी ही पतिव्रता स्त्री सती जाया करती थी, तो अपने पति का वियोग नहीं सहन कर सकती थी। और वो विशेष उनका एक दिव्य गुण है, तो उसमें कोई शोषण नहीं है। तो ऐसे ये पतिव्रता की एक स्टैंडर्ड आज हमारे संस्कृति में है। तो यहाँ पे वो अपने बड़े पुत्र को बोलते हैं जमदग्नि की इनका हत्या करो, वो तैयार नहीं होते। दूसरे पुत्र को बोलते, तीसरे पुत्र को बोलते, चौथे पुत्र, 2 चारों भी जो है कि नकार देते कि कैसे अपने माँ को मारे। तो यहाँ पे परशुराम आते हैं। परशुराम बहुत ही ऐसे गुण और वो बहुत ही चतुर थे, उन्होंने ये सब देखा। और बहुत ही जमदग्नि अभी क्रोध से अग्नि से भरे थे। तो वहां पे उन्होंने पूछा क्या आज्ञा है, तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये 4 पुत्र उन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी और अपनी माता ने सतीव्रता का भंग, सतीत्व का भंग किया है, उनका संरक्षित करो। तब जो तुरंत अपनी पिता की आज्ञा स्वीकार करके चारों भाई, बड़े भाई और अपनी माँ का संरक्षित किया। इतना जो वर्णन आता है ऐसे कथा में, लेकिन वो परशुराम
स्वयं भगवान का अवतार है। तो वहां पे उनका प्रयोजन अलग था। जैसे उनका हत्या हुई, परशुराम के पिता जो जमदग्नि शांत हुए, बहुत प्रसन्न हुए अपने पुत्र के ऊपर कि कैसे आज्ञाधारी है, और तुरंत प्रसन्न होके वो वरदान देते। तो ऐसा ये तपोबल वहां पे ब्राह्मणों में रहता है। तो उनके तपोबल से, उनके जो आश्रम में ऐसी कामधेनु जो गाय उन्होंने प्राप्त की थी, तो वहां पे कोई भी कुछ भी मांगे तो वो तुरंत देती थी। तो ऐसा उनका तपोबल था, उनके पास ऐसे योग शक्ति से कुछ भी कर सकते, ये परशुराम को पता था। और प्रसन्न होके उन्होंने मांगा कि मुझे एक ही वरदान, 2 वरदान चाहिए। एक तो मेरे पूरे जीवित भाई और माता को तुरंत आप जीवित करो, क्योंकि पता था कि ये शक्ति जमदग्नि में है, इसलिए उन्होंने ये कार्य करने के लिए जो है हाँ बोला। और दूसरा, उनको स्मरण नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ था। तो ये दोनों भी तुरंत उनके पिता से वो मांग लेते हैं, तुरंत वो जीवित होते हैं। तो इतना ये दिव्य जो पतिव्रता स्त्री का हम यहाँ पे कथन देखते हैं हमारे पुराण में। तो वही आगे जाके ये रेणुका जो है, तो ये जो कामधेनु जो विशेष गाय है, तो उसके ऊपर जहाँ पे वो क्षत्रिय राजा, जहाँ एरिया में ये जमदग्नि का आश्रम आता है, तो सहस्र अर्जुन नाम का ये उसके पास 1000 भुजा, और ऐसा ये गर्व से फूल के ये ऐसा ये शासन वाला राजा वो हुआ। और वो बहुत ही ऐसे एक दिन आश्रम में आता है, बहुत थका हुआ रहता, 50,000 सैनिक रहते हैं। और जहाँ पे आश्रम में आया तो यहाँ पे जमदग्नि अपने राजा का स्वागत करते हैं, और उनको तुरंत जो है 50,000 सैनिकों को जो तुरंत भोजन की व्यवस्था करते हैं। और ऐसे दिव्य पूरे व्यंजन वाले भोजन कुछ ही समय में, कैसे एक जो धनी नहीं है, एक से छोटे से आश्रम में रहने वाले हैं, तो कैसा ये इन्होंने प्राप्त किया, तब उनका रहस्य समझा ये कामधेनु। तो वहां पे उन्हें लगा मैं तो राजा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है, ऐसी कामधेनु गाय नहीं है, और एक साधारण ब्राह्मण के पास है, तो ये तो मेरा राज्य, तो मेरी ये प्रॉपर्टी है। तो वहां पे उन्होंने तुरंत छीन ली, और वहां पे उनके परशुराम ने वहां पे उन्हें रोका। तो ये परशुराम की जो क्षत्रिय की ताकत देख के जो सहस्र अर्जुन चले गए, परंतु जब परशुराम एक तीर्थ यात्रा के लिए गए, तब उनके सैनिकों ने, सहस्रवीर अर्जुन ने वहां पे हल्ला किया, उनके पूरे भाई मारे गए, जमदग्नि को मार दिया और कामधेनु को लेके चले गए। तब रेणु का ये सतीत्व नारी, उन्होंने वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए तुरंत वहां से वो एक ऐसे नदी में उन्होंने छलांग मारी। और यही रेणु का जो है वहां पे प्राप्त हुई है, वो एरिया है माहुरगढ़, जो महाराष्ट्र में आता है। तो ये परशुराम जैसे लौटे, उन्होंने देखा कि आश्रम में पिता का, भाई का हत्या हुई है, माता का पता नहीं, तो वहां पे उनका जो क्षत्रिय जो रूप है बाहर आया। उन्होंने शपथ ली कि ऐसे क्षत्रिय राजा, क्रूर राजा है, तो उनको मैं पूरे पृथ्वी से, जो यहाँ पे निक्षत्रिय, पूरा एक भी क्षत्रिय पृथ्वी पे नहीं रहूंगा। और 14 बार उन्होंने पूरा सारे क्षत्रिय राजा का संहार किया। उसमें ही कथा आती, दशरथ महाराज जो रघुवंश सूर्य वंशी के हैं, तो वो आश्रय लेते थे। जब भी परशुराम का अटैक होता था, तब वो विवाह करते थे। तो विवाह सिर्फ जो राजा विवाह के स्थली पे है, उनको छोड़ के बाकी सबका वो हत्या करते थे। तो ऐसे 353 बार उनका विवाह हुआ। तो ये इसलिए उनका रघुवंशीय कुल टीका और महाप्रभु रामचंद्र का जन्म का प्रयोजन था। तो ये परशुराम जब पूरा पृथ्वी का उन्होंने निक्षत्रिय किया, तब एक स्थल पे भटक भटक के अपने माँ के व्याकुलता पे यहाँ पे आया, और माँ रेणुका ने इसी जगह उनको दर्शन दिया। तो ऐसे ये पवित्र स्थली आज महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो बहुत हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हम अपने ये कथा जो है काल्पनिक नहीं है, तो यहाँ पे आज भी हमें इतिहास का बहुत सालों सतयुग की कथा है, फिर भी आज ऐसे शक्ति
पीठ में हम उनके विशेष शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज भी हमारे जो भाविक है, जो यहाँ जाके दर्शन लेते माता का और उन्हें अनुभव प्रचिति आते, तो ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, तो ये पुराण के पुरावे हैं। तो यही श्रद्धा कहला जाती है, जो हम आंखों से नहीं देख पाते लेकिन अनुभव कर सकते। हमारी चेतना शुद्ध हुई तो ऐसे ये सतीत्व की शक्ति का हम अनुभव ले सकते हैं। और अपने जीवन में ये कथा सुनकर कि हम भी कैसे सतीत्व जो है भगवान की अल्टीमेटली शरणागति लेना, तो भगवान समझना ही डिफिकल्ट है, तो कहाँ शरणागत होंगे। तो भगवान समझना देखना के लिए हमें नकारात्मक गुण से सकारात्मक गुण, जो अभी 3 दिन लक्ष्मी है, और फिर सकारात्मक से आध्यात्मिक ज्ञान, हम गुरु का आश्रय लेंगे, शास्त्र पठन करेंगे, रोज जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में अलग अलग विधि है, लेकिन एकमात्र विधि है कि जो है ऐसा हम अगर चेतना में ऊपर उठना है तो साक्षात भगवान ने विधि दी, नाम की विधि दी, और ये नाम से हम शास्त्र भी समझ सकते हैं, और हम तीव्रता से नाम जप करेंगे तो ये नकारात्मक आसुर नष्ट होकर सकारात्मक गुण हम में आएंगे, ऐसे सतत्व के गुण आएंगे, और हमें भगवान का अनुभव होगा अंदर बाहर। और फिर हम भगवान से शरणागत होकर सिर्फ भगवान के प्रसन्न के लिए, भगवान के उपदेश पर, जो गीता में उपदेश है उनके उपदेश पर गुरु का आश्रय लेंगे, तभी हम पूरा तरह जो भगवान का संदेश है समर्पित होंगे। ऐसे सतीत्व एक जीव का स्वभाव तक हम जो है वहां पे जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को नवरात्र की ये 6वें दिन के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।